तीन बेटियों के पिता एक दिन घर लौटे तो उनके साथ एक ज्योतिषी भी थे। उनसे तीनों के भविष्य के बारे में बताने को कहा गया। ज्योतिषी ने कहा, छोटी दोनों का तो ठीक है, लेकिन बड़ी वाली का कुछ नहीं हो सकता। ये तीखे शब्द बड़ी बेटी को चुभ गए और वो तपाक से बोली, जाइए, आप भी यही हैं और मैं भी यही हूं, दोनों देखेंगे। ज्योतिषी का तो पता नहीं, लेकिन आज पूरा देश उस बड़ी बेटी की कामयाबी को देख रहा है जिसने अपनी मेहनत और टैलेंट से न सिर्फ अपना नाम रोशन किया, बल्कि उस पद पर काबिज है जिस पर पहुंचना सबके बस की बात नहीं। मिलिए उस बड़ी बेटी से। ये बड़ी बेटी कोई और नहीं बल्कि ये है स्मृति ईरानी। पंजाबी पिता और असमिया मां की बेटी स्मृति का जन्म दिल्ली में 23 मार्च 1976 को हुआ। पिता कुरियर कंपनी चलाते थे। पारिवारिक स्थिति ठीक न होने के कारण स्कूल के बाद करस्पॉन्डेंट से बीकॉम किया। बेहद तेज तर्रार मानी जाने वाली पॉलिटिशियन स्मृति ईरानी अपने स्कूली दिनों में बिल्कुल अलग थीं। अपने बचपन की बातों को याद करते हुए ये हैं स्मृति के शब्द। अपने स्कूल के दिनों में मैं चुपचाप एक कोने में बैठने वाली लड़की हुआ करती थी। मेरे ज्यादा दोस्त नहीं थे क्योंकि मैं ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। मैं अपना लंच भी अकेले बैठकर ही करती थी। स्कूल के दिनों में मेरी हल्की फुल्की रैगिंग भी हुई। मैं चुप रहती थी तो क्लास में ये ऐलान हो गया था कि स्मृति जब तक सभी से बातचीत नहीं करेगी तब तक उसके साथ कोई नहीं बैठेगा। पर यह ऐलान कोई नियम तो था नहीं और बाद में पता नहीं कब टूट गया। मुझे अपनी किताबों की दुनिया अच्छी लगती थी। स्कूल के दिनों में मैं शांत और आज्ञाकारी स्टूडेंट थी। मैंने कभी क्लास बंक नहीं की और हर सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान दिया। वैसे ज्यादातर बच्चों को मैथ्स और हिस्ट्री सब्जेक्ट अच्छे नहीं लगते, पर इतिहास मेरा स्कूल के दिनों में ही और आगे भी फेवरेट सब्जेक्ट रहा। बचपन में मैंने खूब कहानियां पढ़ी, स्पोर्ट्स में भी दिलचस्पी ली। जूडो में मैं नेशनल लेवल तक पहुंची। बास्केटबॉल, लॉन्ग जंप सभी में रुचि ली। इतने काम करने के बाद भी स्मृति पढ़ाई में कभी नहीं पिछड़ी और हर साल फर्स्ट आती रही। 10वीं के बाद से ही स्मृति ने पैसा कमाना शुरू कर दिया और ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने लगी थी। इसी दौरान उन्होंने करस्पॉन्डेंट से बीकॉम की पढ़ाई पूरी की। ब्यूटी प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग के दौरान ही किसी ने मुंबई में किस्मत आजमाने की सलाह दी। इसके बाद वो मुंबई आ गई। रूढ़िवादी पंजाबी बंगाली परिवार की 3 बेटियों में से एक स्मृति ने सारी बंदिशें तोड़कर ग्लैमर जगत में कदम रखा। 1998 में उन्होंने मिस इंडिया के लिए ऑडिशन दिया और वो चुन ली गई, जबकि उनके पिता ने मिस इंडिया में हिस्सा लेने से मना कर दिया, लेकिन मां ने साथ दिया। साथ ही स्मृति को 2 लाख रुपए भी भिजवाए। वो कंपटीशन के फाइनल तक पहुंची लेकिन जीत नहीं पाई। इसके बाद भी उनके लिए संघर्षों का दौर खत्म नहीं हुआ। घर के पैसे लौटाने के लिए स्मृति ने नौकरी ढूंढनी शुरू की। जेट एयरवेज में फ्लाइट अटेंडेंट के पद के लिए अप्लाई किया, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। कई मॉडलिंग ऑडिशन में भी रिजेक्ट हुई। आखिर में मैकडोनाल्ड्स ज्वाइन किया। यहाँ उन्होंने एज ए वेट्रेस के अलावा क्लीनर का भी काम किया। साल 2000 में टेलीविजन सीरियल हम हैं कल, आज और कल के साथ अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन एक कलाकार के रूप में उनकी पहचान एकता कपूर के सास बहू सीरियल, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में लीड रोल से हुई। शायद कम ही लोगों को पता होगा कि जिस तुलसी के तौर पर स्मृति को आज घर घर में पहचाना जाता है, कभी उस रोल के लिए स्मृति को ऑडिशन में ही रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन बाद में फिर उन्हें तुलसी के रोल के लिए चुना गया, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में उन्होंने तुलसी का रोल अदा किया। साल 2001 में स्मृति ने अपने बचपन के दोस्त और उम्र में 10 साल बड़े जुबिन ईरानी से शादी की और आज वो 2 बच्चों जौहर और जोइश की मां है। जुबिन की स्मृति से दूसरी शादी है और स्मृति जुबिन की पहली शादी से हुई बेटी शहनल की जिम्मेदारी भी संभालती हैं। स्मृति जुबिन ईरानी ने 5 बेस्ट एक्ट्रेस के लिए भारतीय टेलीविजन एकेडमी अवार्ड
4 इंडियन टेली अवार्ड और 8 स्टार परिवार पुरस्कार जीत चुकी हैं। साल 2001 में उन्होंने जी टीवी पर प्रसारित रामायण में सीता का किरदार निभाया था। साल 2006 में उन्होंने बालाजी टेली फिल्म्स के लिए थोड़ी सी जमीन और थोड़ा सा आसमान टीवी सीरियल में को प्रोड्यूस्ड की भूमिका अदा की। और साल 2008 में उन्होंने डांस बेस्ड शो ये है जलवा को साक्षी तन्वर के साथ होस्ट किया। स्मृति जुबिन ईरानी का राजनीतिक जीवन साल 2003 में तब शुरू हुआ जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी ने साल 2004 के लोकसभा चुनाव में पुरानी दिल्ली की चांदनी चौक सीट से टिकट दिया। उस समय स्मृति केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ी। स्मृति भले ही चुनाव हार गई, लेकिन उनकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती गई। इसके बाद साल 2004 में ही स्मृति को महाराष्ट्र यूथ विंग का उपाध्यक्ष भी बनाया गया। साथ ही पार्टी ने 5 बार केंद्रीय समिति के कार्यकारी सदस्य बनाया और राष्ट्रीय सचिव के रूप में भी नियुक्ति की। साल 2010 में उन्हें भाजपा महिला मोर्चा की कमान सौंपी गई। साल 2011 में वो गुजरात से राज्यसभा की सांसद चुनी गई और इसी साल उनको हिमाचल प्रदेश में महिला मोर्चा की भी कमान सौंप दी गई। साल 2003 में बीजेपी में शामिल होने वाली स्मृति ने बहुत कम समय में ही पार्टी में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। पार्टी का स्मृति पर इतना भरोसा हो गया कि लोकसभा चुनाव 2014 में उन्हें गांधी परिवार के गढ़ अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा का टिकट दिया गया। वो भले ही चुनाव हार गईं, लेकिन अपनी संघर्ष और क्षमता का लोहा मनवाने में कामयाब रहीं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास को कड़ी चुनौती दी, लेकिन राज्यसभा के सदस्य होने के नाते उन्हें मोदी कैबिनेट में मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया गया। स्मृति ईरानी का नाम एक विवाद में उस समय पहली बार आया जब महाराष्ट्र सदन से कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने उनके खिलाफ एक न्यूज चैनल पर अभद्र टिप्पणी की। साल 2012 में जब गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो एक न्यूज चैनल पर बहस के दौरान संजय निरुपम ने स्मृति के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया था, उसकी वजह से संजय के खिलाफ स्मृति ने कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराया। संजय ने एक सवाल के जवाब में कहा था, कुछ दिनों तक टीवी पर नाचने वाली एक अदाकारा आज चुनाव विश्लेषक बन गई है। वहीं स्मृति ईरानी के डिग्री पर भी खूब विवाद हुआ। बताया जाता है कि अप्रैल 2004 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने कहा था कि उन्होंने 1996 में दिल्ली विश्वविद्यालय से करस्पॉन्डेंट से बीए की डिग्री ली है, जबकि गुजरात से राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए 11 जुलाई 2011 के दूसरे हलफनामे में उन्होंने अपनी शैक्षिक योग्यता बीकॉम पार्ट 1 बताई। मामले में दिलचस्प मोड़ तो तब आया जब उत्तर प्रदेश के अमेठी से 16 अप्रैल 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए दाखिल हलफनामे में ईरानी ने कहा था कि उन्होंने बीकॉम पार्ट 1 दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग स्कूल से पूरा किया है। इन विवादों से अलग स्मृति ने अपनी काबिलियत की वजह से अलग पहचान बनाई, जिस पर पार्टी को काफी फक्र महसूस हुआ। 23 फरवरी को जब संसद का बजट सत्र शुरू हुआ, तब एक बात साफ थी कि विपक्ष सरकार को एक बार फिर जोरदार घेराबंदी कर पीछे धकेलने के मूड में है। लेकिन स्मृति ईरानी ने बिसात बदल दी। हैदराबाद के दलित स्टूडेंट रोहित वेमुला के मसले पर मायावती ने राज्यसभा में जब स्मृति ईरानी समेत मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की तो स्मृति ईरानी ने जबरदस्त पलटवार किया। अगर जवाब चाहिए मैं तैयार हूँ। मैं विनम्र निवेदन करती हूँ, आप मुझसे वरिष्ठ हैं, महिला हैं। अगर आप मेरा जवाब चाहती हैं तो मैं जवाब देने को तैयार हूँ। आपकी जो मामला मैं सुबह से सुन रही हूँ। मैं आपसे कहती हूँ, अगर मेरे जवाब से आप संतुष्ट न हो, आज इस सभा में कहती हूँ मायावती जी, मैं आज बसपा के एक-एक कार्यकर्ता और आपके
नेताओं से कहती हूँ, सरकरम करके आपके चरणों में छोड़ देंगे अगर मेरे जवाब से आप असंतुष्ट हो। नहीं तो मैं सुन लीजिए आप मेरा जवाब। लोकसभा में जेएनयू और रोहित वेमुला के मामले में जिस तरह से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और उसकी हर ओर चर्चा हुई, और जिस तरीके से उन्होंने दोनों मसलों पर तथ्यों को सामने रखा और विपक्ष की बोलती ही बंद कर दी। इन दोनों मुद्दों पर बहस हुई, हंगामा भी हुआ, लेकिन शुरुआत में बैकफुट पर आती सरकार को स्मृति के आक्रामक अंदाज ने संजीवनी सी दे दी। 24 फरवरी की दोपहर होते होते संसद में विपक्ष पर सत्ता पक्ष हावी हो गया। मुद्दे रोहित वेमुला और जेएनयू ही थे, लेकिन बैकफुट पर विपक्ष नजर आया। जेएनयू और रोहित वेमुला मामले में एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी कभी भावुक और कभी आक्रामक अंदाज में विपक्ष से लोहा लेती रही। उनका भाषण कितना दमदार था, इसकी तस्दीक तभी हो गई जब पीएम मोदी ने उनके दमदार जवाब का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, सत्यमेव जयते। ये सच है कि ग्लैमर से पहले संघर्ष और लंबे संघर्ष के बाद टीवी के जरिए घर घर में आदर्श बहू के रूप में पहचान बनाने वाली स्मृति अब मोदी सरकार में एचआरडी मिनिस्टर और बीजेपी की तेज तर्रार नेता बन चुकी हैं। राजनीति में आने और बीजेपी का अक्सर दिखाई देने वाला चेहरा बनने से पहले स्मृति ईरानी टीवी पर आदर्श बहू का किरदार निभाकर लाखों परिवारों की चहेती बन चुकी हैं। और अब राजनीति की दुनिया में भी स्मृति अपना काम बखूबी निभा रही हैं। खास तौर पर वो महिलाओं की आदर्श बनती जा रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने जिस तरीके से हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत का झंडा बुलंद किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है।